यूक्रेन से भारत लौटे छात्र के चेहरे पर दिखी खुशी। प्रयागराज घर पहुंचते ही राहत के लिए सांस बताए आप बीती। जी हां, नमस्कार। माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश जिला प्रयागराज नैनी प्रदीप दुबे पुत्र ओंकार नाथ दुबे निवासी गुरु नानक नगर यूक्रेन में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद उन्हें बचाकर भारत लाया गया। अब वह अपने घर वापस सकुशल पहुंचने पर परिवार के लोग राहत की सांस ली। वहीं परिजनों ने खुशी जताते हुए सरकार का धन्यवाद दिया। यूक्रेन से लौटे प्रदीप दुबे ने कहा कि सरकार का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सकुशल मुझे यूक्रेन से लाया गया। रहने की व्यवस्था, खाना का व्यवस्था बराबर मुझे दिया गया। एक भी पैसा मुझसे लिया नहीं गया। मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं संवाददाता राजेंद्र पांडे ने प्रदीप दुबे से सकुशल प्रयागराज पहुंचने पर बात की तो बताया आप बीती। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप दुबे है। मैं यूक्रेन में दनिप्रोपेट्रोव्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। वहाँ पे ऐसा हुआ था कि हम 22 तारीख को इंडियन एम्बेसी ने अनाउंस किया था, एडवाइजरी जारी की थी कि आप लोग को यहाँ से टेम्परेरी निकाला जाता है, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। तो फिर हमने क्या किया कि 23 को मैंने टिकट बुक की, घर बात किया, फिर टिकट बुक की 25 तारीख को। ये 25 तारीख की टिकट थी, जबकि वो उसका किराया जो था 53,000 था। उसके बावजूद में हमने बुक की कि हाँ निकलना है। तो 24 को क्या हुआ कि शाम की बात है, शाम को ऐसा हुआ कि वहाँ पे इमरजेंसी लागू हो गया। तो अब हम लोग सोच रहे हैं अगर इमरजेंसी लागू हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते। उसके बाद करीब 10 बजे की बात है रात की, हम लोग को नोटिस आता है कि आप लोग की फ़्लाइट कैंसिल हो गया। अब हम लोग डर गए कि ऐसा क्या हो गया है। तो उसके बाद फिर हम लोग वेट करते रहे। उसके अभी उस दिन तो हम सो गए क्योंकि अब लेट हो गया था, फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि अब हुआ क्या। हम लोग को लगा शायद हो सकता है फेक होगी, या फिर हो सकता है कि जिस कंपनी से हमने टिकट बुक की थी वो कंपनी चूतिया बनाई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग वेट करते, तो हम लोग की वहाँ टिकट कैंसिल हो गई। हम लोग फिर सोचे कि अब क्या किया जाए, वेट कर लेते हैं एम्बेसी की कि वो हम लोग को हेल्प करेंगे आगे के एडवाइजरी के लिए, फिर उनके साथ हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो क्या हुआ कि 25 की सुबह की बात है, मैं सो रहा था, करीब 5 बजे की बात है। उसमें मैं सो रहा था, अचानक से आवाज़ आई बम की। वहाँ मेरे घर के पास में, वहाँ 5 किलोमीटर दूर पे ही वो है, एयरपोर्ट है। वहाँ बम की आवाज़ आई तो हम लोग नींद खुला। तो उसके फिर हम लोग अपने आसपास के दोस्तों को फ़ोन करके पूछना स्टार्ट किए कि वो क्या रहा है। तो फिर पता चला कि वहाँ पे हमारे यहाँ वॉर स्टार्ट हो गया है। और फिर हमारे फ्लैट के ऊपर से वहाँ से हेलीकॉप्टर जाना स्टार्ट हो गई। उसके जस्ट 10 मिनट बाद 2 और बम गिरा। उसके बाद हम सबकी हालत ख़राब हो गया। हम सोचे अब क्या होगा, अब तो बहुत दिक्कत हो गई। और फिर उसके बाद फिर पता चला कि हाँ रशिया ने अटैक कर दिया और हम सब लोग स्टक हो गए हैं, अब कहीं नहीं जा सकते। और यहाँ पे मार्शल लॉ स्टार्ट हो गया। मार्शल लॉ मतलब ये हो गया कि आप शहर भी नहीं छोड़ सकते, आप जहाँ पे हो वहीं रहोगे। और उसके बाद फिर शाम के 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू वहाँ पे लग गया। जिसकी वजह से आप इस टाइम में आप कहीं नहीं जा सकते, आप बस घर में रहोगे। और फिर अब सोचा किया क्या जाए, क्योंकि हम पता कर रहे थे, हमारे जो दोस्त वगैरह हैं, मैं रहता हूँ ईस्टर्न साइड में, मतलब रशिया की बॉर्डर की साइड में। यहाँ पे ये अभी लुगांस और डोनेस्क है, वहाँ उसके पास में मेरा शहर है दनीप्रो, मैं वहाँ रहता हूँ। और हम लोग को जाना था वहाँ, एम्बेसी ने हम लोग को एडवाइजरी जारी की कि आप लोग कुछ भी करें कैसे करके आप वेस्टर्न साइड जाइए। और वेस्टर्न साइड जाने के लिए बस होनी चाहिए, ट्रेन भी चाहिए। वहाँ कुछ भी नहीं था, सब बंद हो गया था। फिर मैं अपने रशियन में जो यूक्रेन दोस्त हैं उनसे मैंने बात की कि कुछ आपके पास कोई जुगाड़, कोई भी हेल्प मिल सकती है। फिर उन्होंने बताया कि 26 तारीख की रात से ट्रेन स्टार्ट हुई है जो कि फ्री में लेके जा रही है आपको लिवीव। तो फिर हम लोग क्या किए कि 26 की शाम को ही पहुँच गए वहाँ पे। ये सोच के कि हाँ कोई भी ट्रेन मिलेगी, बस बैठ निकलना है। 2 दिन ट्रेन नहीं मिली, लेकिन साथ में निकले वहाँ से। और फिर हम लोग फिर वहाँ 27 की सुबह कैसे भी करके ट्रेन पकड़े। इतनी भीड़ थी कि भीड़ में 2 हमारे मेरे जान पहचान नहीं थे, 2 रशियन
मतलब यूक्रेनियन सॉरी, वो भगदड़ में उनकी डेथ हो गई। ये चीज़ देख के हम लोग और घबरा गए, और साथ में वहाँ पे सायरन बजे जा रहा है, हम लोग को बार बार अंडरग्राउंड भेजा जा रहा है, बार बार निकाला जा रहा है। कैसे भी करके हम लोग वहाँ से निकले। उसके बाद तब जाके जब हम लोग को ट्रेन मिल गई, उसके बाद तब जाके खुशी इस बात की मिली कि चलो अब हमने ईस्टर्न पार्ट छोड़ के वेस्टर्न साइड निकल दिए हैं, तो जाके खुशी मिली। फिर हम लोग लिविव पहुँचे, फिर लिविव से फिर हम लोगों ने ट्रेन की वहाँ से। वो ट्रेन हम लोग को उज़गरोद ले गई। उज़गरोद जो है वो यूक्रेनियन बॉर्डर पास में पड़ता है। फिर वहाँ से वो भी फ्री था, वही ट्रेन जो थी फ्री थी। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग उज़गरोद पहुँचे। फिर उज़गरोद से हम लोग ने बस ली, वो बस लेके हम लोग गए चौक जो है वो यूक्रेनियन बॉर्डर है। फिर वहाँ पे इमिग्रेशन कराया, वहाँ पे इतनी लाइन लगी थी, इतनी भीड़ थी, मतलब अब सब ज़्यादा टाइम तो वहाँ पे गया। तो क्योंकि वहाँ पे रशियन थे, यूक्रेनियन थे, नाइजीरियन थे, अरेबिक थे, हम इंडियन थे, बहुत लोग थे, तो इसलिए वहाँ सब ज़्यादा टाइम लगा। फिर वहाँ से हमने इमिग्रेशन करा के फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के फिर हम लोग वहाँ से जुहानी बॉर्डर पहुँचे। जुहानी बॉर्डर जो है वो आपका हंगरी का बॉर्डर है। वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से हम लोग की ट्रेन